जय श्री राम सभी भक्तों को। कल मैंने बात की थी फास्ट फूड से संबंधित। तो फास्ट फूड खाना चाहिए, लेकिन 14 दिन या 1 महीने से एक बार खा ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोज खाने से बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए रोज नहीं खाना चाहिए इंसान को। अगर आप 14 दिनों में या फिर 15 दिनों में, 20 दिनों में, 1 महीने में खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज नहीं खाना चाहिए, उससे बीमारी पैदा होती है और आपको शरीर की क्षमता कम हो जाती है। और आज रोज फास्ट फूड खाने से, इसलिए रोज फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए इंसान को। अब बात करते हैं गाड़ी की। जो 2 पहिए वाली गाड़ी है, 4 पहिए वाली गाड़ी है, धीमी रफ्तार से चलानी चाहिए इंसान को। हाँ, एम्बुलेंस होती है ना, उसको इमरजेंसी मरीज होता है तो उसको जल्दबाजी में ले जाना पड़ता है, उसकी दिक्कत नहीं है ध्यान रखना। दिक्कत हम चलाते हैं ना गाड़ी, या फिर 2 पहिए वाली या 4 पहिए वाली, उसमें दिक्कत है। इसलिए धीमी रफ्तार से गाड़ी चलानी चाहिए इंसान को। अब बात करते हैं हम हमारे परिवार के बारे में। परिवार में मान लीजिए आपके माता पिता हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं या आपकी पत्नी है। कई बार क्या होता है कि जो स्त्री है तो वो क्या होती है कि हमें फास्ट फूड खाने के लिए कहती है, चाहे लड़की हो चाहे बहन हो, कोई भी हो, तो फास्ट फूड के लिए कहती है तो उसे हम मना कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं नहीं, रोज़ नहीं खाना चाहिए, 14 दिनों में या फिर महीनों में खा ले कोई दिक्कत नहीं, हम उन्हें ये बात कह सकते हैं। अगर फिर भी नहीं माने तो डांट से समझाओ, अगर डांट से भी नहीं माने तो लातक बुत, फिर बातों से नहीं मानते, सिंपल सी चीज़ है। तो इसलिए इंसान को पहले प्यार से समझाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इसलिए पहले प्यार से समझाओ, अगर प्यार से नहीं मानते हैं तो फिर डांट से समझाओ, अगर डांट से भी नहीं मानते हैं तो फिर लातों की भूत बातों से नहीं मानते। ये कटु सत्य है। तो इसलिए इंसान को हमेशा फास्ट फूड से बचना चाहिए, फास्ट फूड खाने से। जो अन्न है उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है संसार में। अन्न से बेहतर कोई चीज़ नहीं है संसार में। अब परिवार के बारे में बात करते हैं। हमारा परिवार होता है, माता पिता होते हैं, वो हमारे पहले गुरु होते हैं। वो हमें सही और गलत का फ़र्क बताते हैं, हमारे माता पिता होते हैं। दूसरे गुरु होते हैं हमारे भगवान, जहाँ हम मंदिर जाते हैं, जो हमारे इष्ट देव होते हैं। इष्ट देव होते हैं वो हमारे दूसरे गुरु होते हैं, वो हमें सही बुद्धि देते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें शिक्षा देते हैं इस चीज़ के लिए। तो इसलिए इंसान को हमेशा सही राह पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हो सके इंसान को हमेशा गुस्सा नहीं करना चाहिए।
अब गुस्सा भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सही गुस्सा, एक गलत गुस्सा। तो अगर इंसान को सही गुस्सा आ रहा है तब तो वो गुस्सा सही है, अगर वो गलत गुस्सा आ रहा है तब वो गलत है। इसलिए इंसान को हमेशा गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर गुस्सा आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो सही गुस्सा है या गलत गुस्सा है। अब हम बात करते हैं परिवार के बारे में। ऐसे मान लीजिए घर में हमारे माता पिता हैं। माता पिता क्या होते हैं? हमारे गुरु होते हैं। पहले माता पिता से को सब मतलब माता पिता से हमारे पहले भगवान होते हैं। तो माता पिता से बढ़कर कोई नहीं इस दुनिया में, वो हमारे पहले गुरु होते हैं। तो इसलिए हमेशा माता पिता की आज्ञा का पालन करें, अगर वो सही कह रहे हैं तो। अगर लड़का सही है मतलब, तो अगर माता पिता कुछ गलत कह रहे हैं तो फिर माता तो कहना, ये बात कहनी चाहिए कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये चीज़ ये सही है। अगर वो लड़का सही है तो, या लड़की सही है तो। इसका भी कारण है, जैसे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी क्या है, समझ शक्ति कमज़ोर हो जाती है। समझ शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो वो सही गलत का फर्क करने में असमर्थ होते हैं। तब क्या आता है कि बेटा है या बेटी है तो वो उन्हें संभालते हैं। इसलिए संभालते हैं क्योंकि पता है कि समझ शक्ति कमज़ोर हो जाती है इंसान की। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब तो वो देखने का नज़रिया है कि वो नज़रिया कैसा है। इसलिए इंसान को हमेशा माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। हमेशा माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में। अब आता है समाज। समाज में क्या आ रहा है, हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं। क्योंकि समाज कहीं गलत जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो भी हमें संभालना चाहिए। फिर आता है संसार। संसार किस दिशा में जा रहा है, गलत जा रहा है सही राह में जा रहा है, तो वो भी हमें चीज़ देखनी चाहिए। अब होता है कि एक होता है लड़का, एक होती है लड़की। पहले क्या होता था कि 15-16 साल के होते थे तो उनका विवाह करा दिया जाता था। क्यों करा दिया जाता था? कि इधर उधर भटके नहीं, इधर उधर नहीं भटके, तो इसलिए उनकी शादी करा दी जाती थी। क्योंकि ऐसे कम लोग होते थे जो समझदार होते थे, तो इसलिए पहले 15-16 साल के होते थे तो शादी करा दी जाती थी। आजकल क्या है कि 24 के हो जाते हैं, 30 के हो जाते हैं, तो तब तक भी शादी नहीं कराते हैं। तो इसलिए क्या है, बच्चों को 15-20 साल के हो तो उनकी शादी करा देनी चाहिए ताकि इधर उधर भटके नहीं। क्या होता है कि कोई बॉयफ्रेंड बना लेता है, कोई गर्लफ्रेंड बना लेता है। आजकल ये जनरेशन है तो वो गलत है। तो इसलिए इंसान को हमेशा माँ बाप की आज्ञा से ही शादी करनी चाहिए। हाँ, उससे पूछ सकते हैं कि ये पसंद है या नहीं है, लेकिन माँ बाप से सर्वोपरि कुछ नहीं है। उनके लिए भला ही सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं। लेकिन उनकी आज्ञा भी ले लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है।
तो इसलिए इंसान को हमेशा सही राह पर चलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मैं दोबारा प्रवचन के लिए आऊँगा और आपको और कुछ बातें बताऊँगा जो आपके लिए सही हो, संसार के लिए सही हो, जो आपके जीवन में सुख में प्रदान करे। जय श्री राम।